एक सफर है खुशियों का जिसे कहते हैं जिंदगी। स्वास्थ्य को संग लिए संवरती हर जिंदगी। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वेलकम बैक टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जब मेमोरी बूस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एग्जाम्स। एग्जाम्स में अक्सर हम चैप्टर को याद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर लेते थे। आज समय बदला है, लेकिन फिर भी मेमोरी बूस्टिंग के लिए हम आज भी टेक्निक्स ढूंढते आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर हरवेश भरूचा जी से कि रेकी द्वारा हम कैसे मेमोरी बूस्टिंग कर सकते हैं। वेलकम टू अर्शो भरूचा जी। थैंक यू। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि मेमोरी बूस्टिंग को पावरफुल करने के लिए रेकी कितना कारगर हो सकता है। आप देखें, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको मेमोरी का प्रॉब्लम क्यों होता है, अगर वो जान ले तो रेकी किस तरह इसके पर अक्सर होगा वो बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। जब भी स्टूडेंट उसके एग्जाम के टाइम आता है तब उसके अंदर बहुत स्ट्रेस आ जाता है, और जब स्ट्रेस आ जाता है उसके मन पर भी असर पड़ती है। और मन अगर देखें तो जागृत और अर्ध जागृत यानी सबकॉन्शियस मन के अंदर जो भी मेमोरी का संग्रह किया गया है वो बाहर आने में तकलीफ होती है, क्योंकि जागृत मन और अर्ध जागृत मन के बीच में एक फिल्टर होता है और ये फिल्टर कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। और जब हम रेकी करें तो रेकी की वजह से धीरे धीरे हमारा दिमाग और मन दोनों रिलैक्स होता है और ऑटोमेटिकली जो फिल्टर होता है वो फिल्टर खुलता है जी। और जैसे ही फिल्टर खुलता है तो अपने आप हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से माहिती इंफॉर्मेशन इमीडिएटली बाहर आती है, और जैसे ही माहिती इंफॉर्मेशन बाहर आती है हमने एक बार भी पढ़ा हुआ है वो इमीडिएट याद आ जाता है। जैसे भी आपने बच्चों की बात की, तो बच्चों के लिए मेमोरी बूस्टिंग कितना उपयोगी हो सकता है? देखिए, हम लोग हमारे अंदर अगर देखें तो हम लोग स्ट्रेस तनाव को अच्छी तरह टेक केयर कर लेते हैं, पर बच्चे कोमल हैं। आजकल पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, और इस पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उनका जो जागृत और अर्ध जागृत मन है उसके अंदर का जो फिल्टर है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से बच्चा अच्छी तरह अपना जो पढ़ाई किया हुआ है, अंदर रीड किया हुआ है, वो बाहर ला नहीं सकता है। और जब बच्चा अंदर से बाहर ला नहीं सकता है तो उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और जब स्ट्रेस और बढ़ जाता है तो अगर आप देखें एग्जाम में तो बच्चे को बेचारे को पसीना हो जाएगा और उसको लगेगा मुझे कुछ याद नहीं आता है, और यही बच्चा अपना खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खो देता है। तो इस दौरान रेकी पसार करने से यही बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने आप अपने में वापस आता है जी। और बच्चा रिलैक्स होके अच्छी तरह लिख सकता है। तो इसका मतलब है कि मेमोरी बूस्टिंग बच्चों के लिए बेहद ही नेसेसरी चीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अब आप हमें ये बताइए कि मेमोरी बूस्टिंग के लिए रेकी किन चक्रों पर पसार किया जाता है? हाँ, जब बच्चा तनाव में आता है तो उसको अंदर से डर उत्पन्न होता है, और जैसे डर उत्पन्न होता है तो उसको अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पर इधर अगर रेकी पसार किया जाए, उसके आजना चक्र यानी मस्तिष्क के आगे और पीछे लमड़ा दैट इज टेम्पल्स पर अगर पसार किया जाए और विशुद्ध चक्र पर अगर पसार किया जाए तो यही बच्चा बहुत सुंदर रिलैक्स हो जाता है। और जब यही बच्चा बहुत सुंदर रिलैक्स हो जाता है तो अपने आप ये बच्चा उसका मेमोरी जो उसकी पढ़ा है अच्छी तरह उसको बाहर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच भरूचा जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर हरवेश भरूचा जी। तो आज हमने जाना कि रेकी द्वारा हम अपनी मेमोरी बूस्टिंग कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इसे अपनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा
और हमारी एक्सपर्ट्स की द्वारा दी गई राय को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नाउ चॉइस इज योर्स। भुलक्कड़ कहलाना पसंद करेंगे या फिर अपनी पावरफुल मेमोरी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स पाना? आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगेगा कहना कि आई हैव अ पावरफुल मेमोरी। बस इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टिल देन, बी हेल्दी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय। Health and happiness. Health and happiness.